बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार अरवी का सालन। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो अरवी जो कि 500 ग्राम है। इसको मैंने छिलका निकाल लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून खुश्क आटा और इसी के साथ शामिल करेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक का। और इसमें शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह हाथों से मसल लेंगे ताकि जो इसमें चिकनापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 5 से 10 मिनट के लिए इसे एक साइड पर मसल कर इस तरह से रख देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो 5 मिनट जो है मैंने इसे रखने के बाद यहाँ पर मैं 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से इसमें धो लूँगी ताकि इसमें जो नमक है और जो आटा है वो निकल जाए और हमारी जो अरवी में चिकनाई है वो ख़त्म हो जाए। अरवी की सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल का और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है और इसमें मैं शामिल करूँगी एक मैंने लिया है बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे और इसको इसमें फ्राई कर देंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज में गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे अदरक जो कि मैंने ली है 1 टेबल स्पून, इसको मैंने बारीक कूट लिया है। इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे। और यहाँ पर जो है बहुत प्यारी ही अदरक की खुशबू आ रही है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी अरवी को जो कि मैंने धोकर रखी थी और उसके बाद इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर जो है 8 से 10 मिनट के लिए इसको मैं अच्छी तरह से इसमें जो है कुक कर लूँगी ताकि अरवी का जो है कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसमें कोई भी चिकनाई ना रहे। तो यहाँ पर देखें अरवी का बहुत खूबसूरत सा कलर चेंज हो रहा है। 8 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर टमाटरों को शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम साथ साथ इसकी भुनाई करेंगे और टमाटरों के पानी में ही जो है हमारी अरवी पककर तैयार हो जाएगी। तो इसी के साथ इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक का, इसके साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, इसी के साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और इसी के साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, इससे टेस्ट और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और इसके साथ शामिल करेंगे यहाँ पर मैंने ली है हाफ़ टी स्पून हल्दी का, इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून पानी का। इससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि टमाटरों के पानी में जो है अरवी हमारी पककर तैयार हो जाएगी। हमने पहले भी इसको फ्राई किया था 8 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है इसका मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो है अब इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं। फ्लेम को हमने हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा अरवी का कलर है। यहाँ पर जो है हमारी अरवी सॉफ़्ट हो चुकी है। तो बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी जो बहुत मज़ेदार बनती है। अरवी का सालन बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टफुल बनता है। और यहाँ पर इसकी भुनाई करते हुए मैं इसमें शामिल करूँगी 2 हरी मिर्चें जो कि देखने में इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो खूबसूरती के साथ साथ इनका जायका भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टफुल बनती हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर शामिल किया है हाफ़ कप पानी का। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना पानी डालकर अपने टेस्ट के मुताबिक ग्रेवी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करते हुए। इसके टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब है। आप इस तरह से बनाएंगे तो खाने से हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त सी अरवी का सालन बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।